क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हिंदी में हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं और अंग्रेजी में हम उसे एडवर्ब कहते हैं। तो क्रिया विशेषण पहले हम हिंदी में पढ़ें, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम ग्रामर को पढ़ा रहे हैं तो एक पार्ट में हम हिंदी पढ़ाएंगे, फिर सेकेंड टाइम हम उसे वन टाइम हिंदी में आपको समझाएंगे, सेकेंड टाइम उसे इंग्लिश में, ताकि आपको समझने में भी इजीली रहे और आपको इंग्लिश के प्रति कोई भी हेडेक न रहे, है ना, और आपको मतलब लर्न करने में बहुत ही इजीली होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, क्रिया विशेषण। तो देखिए, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। संख्या के वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। या तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या है, तो जैसे हमने तो ये साहित्यिक भाषा में लिखी है ना, बट सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे तो क्या होता है कि जो शब्द है ना संख्या का वह शब्द जो क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता भी बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जिसमें हमें यह पता चलता है कि क्रिया कब कहाँ कितनी मात्रा में हुई, है ना, जैसे यहाँ वहाँ, आजकल, धीरे धीरे, अधिक, पर्याप्त, थोड़ा, आधा, थोड़ा कम, ज्यादा। ओके, तो ये हमारी क्रिया विशेषण की डिफिनेशन है और उसके एग्जाम्पल है, इसे आप नोट करिए। फिर हम बताते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार।
जो शब्द क्रिया की होने का समय बताते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, सुबह, रात आदि। यानी क्या बताता है? वो समय बताता है ना, स्थान और समय। यानी आज ये काम होना है, कल ये काम होना है, रामू कल खेलेगा, है ना, रामू कल स्कूल जाएगा, है ना, सीता परसों आएगी, है ना। ये क्या बताता है? हमारा समय बताता है। सीता यहाँ बैठी है, रामू वहां जा रहा है, तो ये हमारा क्या बता रहा है? ये हमारा स्थान बता रहा है। तो ये हमारा स्थानवाचक और ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गई, दो क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण 4 होते हैं, आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे 2 और समझ में आ रहा है। देखिए हमने यहाँ डार्क कर दिया इसको, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। अब समझ में आ रहा है? तो नोट करिए। एनी डाउट? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि शब्द से ही पता है कि जो शब्द क्रिया के होने की विधि या तरीका बताते हैं,
है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, चुपके आदि, है ना, क्या बताते हैं ये? रीति मतलब किस स्टाइल, जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे जा रहा है, वो चुपचाप बातें सुन रहा है ना, तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 नंबर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि शब्द से परिमाण यानी उसका आकलन, है ना, कितना, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ज्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, पर्याप्त, है ना, बस थोड़ा सा, वह खाना, थोड़ा खाना खा रहा है, उसने ज्यादा दूध दिया, है ना, हमने पर्याप्त खाना खा लिया, वह कम बोलता है ना, क्रिया हो रही है और उसका परिमाण बता रहे हैं, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारी क्रिया विशेषण की डिफिनेशन हो गई और ये हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्रिया विशेषण को इंग्लिश से पढ़ेंगे जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। ओके, नोटेड दिस।